आजकल हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। इससे पीछे मैंने आपको करवाया है कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब जो अगला जो टॉपिक आता है यूनिट फर्स्ट में और चैप्टर फर्स्ट में, वो आता है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल का मतलब होता है बहुत सारे। तो देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुल आवेशों के, यानी कि बहुत आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखना, इसको समझते हैं किस प्रकार से वो बराबर होता है। जैसे कि अपने पास ये एक आवेश है, Q1। ये एक आवेश है Q1। इससे कुछ दूरी पर कोई दूसरा आवेश रखा गया है Q2। इसी प्रकार Q3 और इसी प्रकार Qn। यानी कि अब ये Q2 है, ये Q1 पर बल लगाएगा और Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा और Qn भी Q1 पर बल लगाएगा। यानी कि इन जो सभी बलों का योग, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि जो Q1 पर बल लगेगा वो इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि Q1 के कारण जो बल लगेगा वो इन सभी को जोड़कर हम निकालेंगे, परिणामी बल वो सभी आवेशों को जोड़कर निकलेगा। अब देना, Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा, Q3 के कारण Q1 पर बल लगेगा और Qn के कारण Q1 पर बल लगेगा। अब देखते हैं Q2 के कारण ये लगेगा Q1 पर बल। तो हमने इससे पीछे किया था कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो यानी कि बल है वो किसके ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर, और किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F12, और बल एक सदिश राशि होती है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, वेक्टर। अब इसी प्रकार Q3 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा और Q1 पर बल लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है, Q3 के द्वारा। यानी यहाँ पर तो लिखेंगे यानी कि जिसके ऊपर बल लग रहा है वो, और यहाँ पर लिखा जाता है किसके द्वारा बल लग रहा है वो। यानी कि Q1 के ऊपर बल लग रहा है किसके द्वारा, Q3 के द्वारा, तो F13। अब इसी प्रकार ये Q1 है, Q1 भी किसके ऊपर बल लगाएगा, Q1 पर। और इसके ऊपर देख Q1 पर बल लग रहा है तो F1, और किसके द्वारा, N के द्वारा। यानी कि जो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जिसके ऊपर बल लग रहा है और बाद में वो लिखा जाता है किसके द्वारा बल लग रहा है। यानी कि F1 के ऊपर बल लग रहा है किसके द्वारा, F2 के द्वारा। F1 पर बल लग रहा है किसके द्वारा, F3 के द्वारा। Q1 पर बल लग रहा है किसके द्वारा, FQN के द्वारा। अब जो कुल बल होगा परिणामी, यानी कि Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, वो देखेंगे। Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, जो Q1 पर जो कुल बल लगेगा वो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि F बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर और प्लस F1n वेक्टर, ये बल लगेगा। यानी कि जो Q1 के ऊपर जो बल लगेगा
वो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब हम देखेंगे, ये निकालेंगे F12, F13 और F11। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं F12 का मान, यानी कि F12 Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल कौन सा है? F12 है, F12। और बल हमें पता है, दो आवेशों के मध्य बल हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, और कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखना, ये रहा Q1, ये रहा Q2, Q1 Q2 है ना। कूलाम का नियम हमें पता है, F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, ये होता है कूलाम बल। तो दो आवेशों के मध्य बल लगेगा कूलाम के नियम से। तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। अब देखेंगे इसके बीच की दूरी। अब आप देख सकते हो कि Q1 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? Q2 के द्वारा, यानी कि बल की दिशा भी इस साइड है, और जो अपना सदिश है, जो आवेश है, उसकी दिशा भी इस साइड है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर। ये जो बीच की दूरी है वो कितनी आएगी? R21 वेक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R21 और इसकी स्क्वायर, ये तो परिमाण है, और दिशा के लिए R21 कैप। R21 एकांक सदिश होता है, जो सदिश की दिशा को बताता है, आवेशों की दिशा है उसको बताता है। अब यानी कि आप देख सकते हो कि F12 भी इस साइड है, और ये जो बल लग रहा है वो भी इसी साइड है। अब ये Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल हो गया है। अब देखना, इसी प्रकार से हम करेंगे Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q पर लगने वाला बल, कौन सा बल लग रहा है Q1 पर? F13। और कूलाम का नियम हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आएगा Q1 Q3 अपॉन, देखना ये बल की दिशा देखेंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा? R31 वेक्टर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R31 वेक्टर इंटू R31 कैप। अब इसी कारण देखेंगे Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ये कितना हो जाएगा? F1n वेक्टर इक्वल टू, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R कितना आएगा? कितना आ जाएगा? Rn कैप, Rn1 वेक्टर। यहाँ पे लिखेंगे Rn1 वेक्टर इंटू Rn1 कैप। ये बताता है दिशा को, सदिश की दिशा को बताता है, एकांक सदिश। अब देखना, हमने निकाल लिया Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल। तो बल, दो आवेशों के मध्य बल है, वो कूलाम के नियम से निकाला जाता है, और कूलाम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कौन सा है? Q1 Q2। तो यहाँ पर लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर, इनके बीच की दूरी कितनी है? जब हमने किया था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, तो कितना लिखेंगे? R21 वेक्टर। और जो एकांक सदिश के लिए हम दिशा के लिए हम लगा देते हैं कैप, ये दिशा को बताता है, और इसकी दिशा है इसी साइड है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में है एकांक सदिश। अब इसी प्रकार कर किया है Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो F13 लग रहा है, ये रहा F13।
तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 वेक्टर और R31 कैप। इसी प्रकार Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये आ गया है। अब परिणामी बल निकालेंगे तो सारे के सारे मान देखना इस समीकरण में रख देते हैं। सबसे पहले F12 का मान ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की स्क्वायर R21 कैप प्लस F13 ये रहा F13 का मान ये रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 वेक्टर R31 कैप प्लस F11 ये रहा F11 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपॉन RN1 RN1 और इंटू में RN1 कैप। ये सारे के सारे मान इसमें रखते हैं। अब देखना F वेक्टर, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। इसमें कॉमन आ रहा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1, ये सारी की सारी इसमें सभी में है। तो हम लिखेंगे Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें कॉमन है। अंदर बचेगा Q2 अपॉन R21 की स्क्वायर R21 कैप प्लस इसमें बचेगा Q3 अपॉन R31 वेक्टर R31 कैप और यहाँ पर क्या बच जाएगा QN अपॉन RN1 वेक्टर इंटू RN1 कैप। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि एक आवेश पर जो लगने वाला बल है वो सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखना समझते हैं इसको दोबारा से एक बार। इसमें लिखा हुआ बहुल आवेशों के, यानी कि बहुत सारे आवेशों के, ये बहुत सारे आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, ये जो एक आवेश है Q1 इस पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा, यानी निकाय में ये जो आवेश है Q2 है, Q3 है, Q1 है, आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि इसके ऊपर जो Q1 पर बल लगेगा वो जो Q2 Q3 Q1 पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो Q1 पर परिणामी बल है वो कितना होगा, F बराबर F12 प्लस F13 और F11 कैप। अब सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल। तो देखना कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। तो K का मान है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और आवेश है Q1 और Q2, तो लिख दिया है Q1 और Q2। अब बाद में देखना है जो अपने सदिश की दिशा है किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि एकांक सदिश है किसको बताता है, दिशा को बताता है। अब यहाँ से बीच की दूरी कितनी आ गई है, बीच अगर हमें बल निकालना है तो बल तो ऐसे निकालेंगे कि कौन से आवेश पर किसके द्वारा बल लग रहा है। तो यहाँ पर देखना Q1 पर Q2 के द्वारा बल लग रहा है, यानी कि Q1 पर Q2 के द्वारा बल लग रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया है F12। और दूरी के लिए हम क्या करेंगे, किसके लिए दूरी निकाल रहे हैं, Q2 और Q1 की दूरी निकाल रहे हैं, Q2 के लिए Q1 की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 1 वेक्टर, यानी कि दूरी के लिखेंगे। बल के लिए हम लिखते हैं कि किसके कारण किस पर बल लग रहा है, तो Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, जबकि दूरी निकालेंगे Q2 की Q1 के कारण, इसलिए हम लिखेंगे R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर और जो R21 कैप है ये बताता है दिशा को, एकांक सदिश को। अब इसी प्रकार क्या है Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर F13, तो F13 वो कूलॉम का नियम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 Q3। अब ये दोबारा से यही है, यानी कि बीच की दूरी किसके लिए है, Q3 के Q1 के लिए। तो क्योंकि Q3 से Q1 के बीच की दूरी चाहिए, तो Q3 की Q1 की चाहिए, तो यहाँ पर हम 3 पहले लिखेंगे बाद में 1। और बल के लिए क्या करेंगे, यानी कि किस पर बल लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है, Q1 पर बल लग रहा है और Q3 के द्वारा, इसलिए F13 तो R31 और ये एकांक सदिश R31। अब इसी प्रकार Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये आ गया है, यानी कि तीनों आवेशों पर हमने बल निकाल लिया है। अब जो टोटल आवेश यानी कि Q1 पर बल लगेगा इन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा।
यहाँ पे सभी का आवेशों के योग के बराबर हमने कर दिया है और जो परिणामी बल है वो इतना आ गया है। ठीक है, ये अपना टॉपिक हो गया है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बाकी का टॉपिक करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।